हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं रैंक कोरिलेशन मेथड। हमने चैप्टर 5 में कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए पहले पीछे जितनी एक्टिविटीज़ की उनमें हमने फाइंड किया कैसे कार्ल पियर्सन का मेथड अप्लाई करके, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कोरिलेशन फाइंड करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमने स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, मीन्स स्पीयरमैन्स फार्मूला अप्लाई करना है। सो इसके लिए ये जो फार्मूला नीचे हमें गिवन है दैट इज आर एस इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर। डी मीन्स जो दो वेरिएबल्स हमें गिवन है एक्स और वाई, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पी का भी मतलब होता है रैंक कोरिलेशन, कोरिलेशन मीन्स आर, और जब इसके साथ रैंक कोरिलेशन हो गया तो ये आर एस, जिसे हम पी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। सो अब एक्सरसाइज 5.7 जो हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे, इसके 3 सम्स को। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट सम बहुत ईजी है, हमें डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज 5.7 में अप्लाई करना है फॉर्मूला। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला दैट इज P इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। अब यहाँ पे ये जो 1 है, ये इसको ऐसे मत अज्यूम करो कि 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। नो, ये 1 बीच में माइनस, यहाँ पे 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन मीन्स इस हिस्से को हम अगर ब्रैकेट में रखना चाहे तो रखेंगे। पहले इसको सॉल्व करना है, देन 1 को माइनस करना है। सो फर्स्ट सम में उन्होंने हमें एन गिवन है दैट इज 10 और समीशन डी स्क्वायर भी गिवन है 280 मीन्स यहाँ पे तो कुछ फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमने सिंपल जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, और यहाँ पे हमें जो है वो समीशन डी स्क्वायर गिवन है 280, सो 6 × 280 डिवाइडेड बाय एन क्यूब मीन्स 10 का क्यूब माइनस 10, तो P इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 1 माइनस, देन ऊपर आ जाएगा 1680, नीचे 10 का क्यूब मीन्स 10 × 10 × 10 1000 माइनस 10। ये 1 को बड़ा करके मैं यहाँ पे साइन डाल दूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। सो P इज इक्वल्स टू 1 - 1680 ऊपर और नीचे 1000 माइनस 10 दैट इज 990। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे P इज इक्वल्स टू करके 990 दैट इज 990 माइनस 1680, सो P इज इक्वल्स टू माइनस 690 डिवाइडेड बाय 990, सो P इज इक्वल्स टू माइनस 0.7 मीन्स ये आ गया हमारा रैंक कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। यहाँ से हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि 5.7 एक्सरसाइज के फर्स्ट सम का आंसर -0.7 आया। हमने फार्मूला अप्लाई किया, इस फार्मूले में जो जो वैल्यूज़ उन्होंने मांगी है वो हमने उसको दी, देन मैथमेटिकली हमने इसको सभी को सॉल्व किया और हमारा जो आंसर रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया -0.7। सो ये था हमारा फर्स्ट सम। अब हम करेंगे सेकंड सम। फर्स्ट सम में तो हमें जो है वो डायरेक्टली गिवन था एन समीशन डी स्क्वायर, लेकिन सेकंड सम में ऐसा कुछ नहीं हमें गिवन, R1 R2 गिवन है, मीन्स हमें वेरिएबल्स गिवन है। सो हम इसको मान लेते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले R1 और R2 को लिख लेते हैं। R1 हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, R2 हमें गिवन है 8 7 6 5 4 3 2 1। अब R1 और R2 हमें गिवन है, हमें अपने जो फॉर्मूले में चाहिए D, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे D दैट इज डिफरेंस, और ये आएगा R1 माइनस R2 करके। जब D आ गया हमारे पास तो हम D की स्क्वेयरिंग करके D स्क्वेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 - 8 दैट इज -7, 2 - 7 -5, 3 - 6 -3, 4 - 5 -1, 5 - 4 1, 6 - 3 3, 7 - 2 5, 8 - 1 7। ये हमारा D आ गया। अब यहाँ से हम D स्क्वेयर फाइंड कर सकते हैं। 7 × 7 49, 5 × 5 25, 3 × 3 9, 1 × 1
1, 9, 25 एंड 49। सो यहाँ से हमारा समीशन डी स्क्वेयर आ गया। मीन्स जब जितनी भी डी स्क्वेयर की वैल्यूज हमें गिवन है उनको प्लस करेंगे तो हमारा समीशन डी स्क्वेयर आ जाएगा, जो आया हमारे पास 168। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर एन क्यूब माइनस एन चाहिए। समीशन डी स्क्वेयर तो हमने निकाल लिया, दैट इज 168, लेकिन एन क्यूब, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे हमें एन 8 गिवन है, तो हम यहाँ पे 8 का क्यूब माइनस 8 करेंगे, तो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 168 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1008। 8 क्यूब आया 512 माइनस 8, सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1008 और नीचे बन जाएगा ये हमारे पास 504। तो अब ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। 1 माइनस, अब हम ब्रैकेट को यहाँ पे खोल रहे हैं, 1008 डिवाइडेड बाय 504। अब यहाँ पे हम जो है वो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 504 माइनस 1008 डिवाइडेड बाय 504। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 504 डिवाइडेड बाय 504। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल्स टू 1, दैट इज रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया हमारे पास -1। और हमें पता है कि जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो -1 to 1 जो है वो लाई कर रही है, तो ये -1 आया। इट मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ये हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो स्पेयरमैन्स का फॉर्मूला जो है उसे अप्लाई करके कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थर्ड सम, इसमें उन्होंने हमें गिवन है कि 2 जजेस इन द ब्यूटी कॉम्पिटिशन रैंक्स 12 एंट्रीज। मीन्स हमें यहाँ पे x और y गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो x और y गिवन है उसको हम लिख लेते हैं R1 एंड R2। R1 एंड R2 अगर हम लिखेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन करने में भी इजी रहेगा, क्योंकि जब हमने इसका डिफरेंस डी फाइंड करना है तो एक ही फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, दैट इज R1 माइनस R2। जो रैंक 1 की गिवन है, रैंक 2 की गिवन है, क्योंकि 2 जजेस थे ना, एक x जज था और एक y जज था। सो जब इनका डिफरेंस हमारे पास d आ जाएगा तो हम d स्क्वायर भी आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। R1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट R2 दैट इज 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ से हमने डिफाइन करना, मीन्स R1 माइनस R2, 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 11, 2 माइनस 11 माइनस 7, 3 माइनस 10 दैट इज, नेक्स्ट जब हम 3 माइनस 6 करेंगे दैट इज R1 माइनस R2, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3। नेक्स्ट 4 माइनस 10 दैट इज -6, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 8 -1, sorry +1। then 10 minus 2 that is 8, 11 minus 11 0, 12 minus 1 11। अब इनकी हम स्क्वेयरिंग करेंगे, 11 इंटू 11 121, 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 6 36, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 3 इंटू 3 9 1 1, 8 इंटू 8 64 0 एंड 121। सो यहाँ से हमारे पास समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 416। हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है स्पेयर्समैन मेथड का, दैट इज 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। और यहाँ पे हमें एन गिवन है 12, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा ना कि हमने जो एंट्रीज पास की है वो रैंक 12 तक एंट्रीज पास की हैं। सो अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर कितना आया हमारे पास 416, एन हमें गिवन है 12, तो एन क्यूब मीन्स 12 का क्यूब माइनस 12। सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 2496 डिवाइडेड बाय 1728 माइनस 12। सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2496 डिवाइडेड बाय 1716। जब अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2496 डिवाइडेड बाय 1716। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज
1716 minus 2496 डिवाइडेड बाय 1716, तो p की वैल्यू आ जाएगी -780 डिवाइडेड बाय 1716। सो रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या हम कह लें कि को रिलेशन जो x और y मीन्स इन दोनों की जजमेंट्स के बीच में आया और जिसे हम p के साथ डिनोट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा -0.45। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 का। ठीक है, सो ये थी एक्सरसाइज 5.7 जिसके हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सम किए। आई होप आपको ये समझ आए हों। सो अपने फ्रेंड्स को चैनल रेकमेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।